अस्सलामुअलैकुम। सजावल न्यूज़ के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़ी। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए 44 पैसे फी लीटर तक इजाफा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लिया और कहा कि हुकूमत का कुछ पता नहीं, आज गई कि कल गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मुल्की माहौल ठीक और सारी चीजें सेटल्ड है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मुल्की माहौल ठीक और सारी चीजें सेटल्ड हैं। शेख रशीद का अपने एक बयान में कहना था कि बाज़ लोग पाकिस्तान के हिसास तरीन इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्की माहौल ठीक है और सारी चीजें सेटल्ड है। हमारे अज़ीम इदारे के बदखवा और जमहूरियतें जिन्हें एक आग नहीं भाती वो नाकाम हो। बड़े खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए दाखिला एहतिसाब शहजाद अकबर ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आलमी सतह पर तेल की कीमत में रद्द-ओ-बदल के असरात करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि इंक्वायरी के बाद शुगर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया और माहिरीन के जरिए इंक्वायरीज की गई। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने इंक्वायरी मुकम्मल करके काबीना को दी। उन्होंने कहा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन में बहुत से इंकिशाफात हुए हैं और कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाइयां की गई। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि टैक्स से बचने के लिए चीनी ब्लैक में फरोख्त की जाती है। अभी कुछ मिल्स का ऑडिट मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MKM पाकिस्तान ने भी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अफसोस का इजहार किया। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों को मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। मौजूदा हुकूमत के दौर में बिजली, गैस, आटा और चीनी समेत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बजाय अंधाधुंध इजाफा काबिल तशवीश है। राब्ता कमेटी का कहना है कि ऐसा पहली बार देखने में आया कि ओबरा की समरी से भी बढ़कर दुगना इजाफा कर दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की जाए पैदाइश और जाए शहादत दोनों से लाइल्म निकले। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की बरसी के मौका पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि लियाकत अली खान की शहादत मुल्क की तारीख का स्याह तरीन बाब है। गवर्नर सिंध ने लियाकत अली खान की बजाय शहादत को रावलपिंडी के बजाय कराची करार दे दिया। PTM ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PTM हाफिज अहमदुल्ला ने अवाम को घबराने का कह दिया। कहा कि अब बहुत हो गया, कौम को चाहिए कि अब वो थोड़ा सा घबरा ले। उनका कहना था कि कौम अब ना घबराए और ना अहल हुक्मरानों के खिलाफ बाहर ना निकली तो मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। मुल्क में 22 करोड़ अवाम की नहीं IMF की हुकूमत है। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए 44 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कद्दूस बजंजो ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी, अब असम्बली में फैसला होगा। अब्दुल कद्दूस बजंजो ने कहा कि अगर वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल तहरीक का मुकाबला करना चाहते हैं तो मुकाबला कर ले। क़वायद के मुताबिक तहरीक 20 अक्टूबर को असम्बली में पेश हो जाएगी। महंगाई नीचे नहीं आएगी। वज़ीर खजाना शौकत अली ने महंगाई में कमी न होने से अवाम को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत अली ने कहा कि तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही है। क्यों हो रही है इसकी वजह मालूम नहीं। कोरोना वबा के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि कोरोना वबा के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। रुक करेंगे कराची का, जहां पर जमान टाउन और लांगी थाने की पुलिस मकबरों को मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल करने की बजाय घरों में लूटमार के लिए इस्तेमाल करने लगी। कोरंगी में लोगों के हत्थे चढ़ने वाले मुखबर ने सारा पोल खोल दिया। बताया कि इसने जमान टाउन थाने के स्पेशल पार्टी इंचार्ज उस्मान के साथ काम किया। लांदी थाने के जाली पुलिस एहलकार भी घरों में छापे मारते हैं।
मुखबर का कहना था कि छापे के दौरान पुलिस एहलकार कीमती चीजें लूटते थे और घोरों से मेहनतकश अफराद की हिरासत में लेकर रास्ते में ही जोड़ तोड़ करके 50,000 से 1 लाख रुपए तक लेकर छोड़ देते। पाकिस्तान में कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 24 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 893 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 52,599 टेस्ट किए गए, जिनमें से 893 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 24 हलाकतें हुई हैं। पंजाब में रवा बरस के दौरान अब तक 5,700 से ज्यादा अफराद डेंगू वायरस से मुब्तला हो चुके हैं, जिनमें से 4,000 से ज्यादा अफराद का ताल्लुक लाहौर। पंजाब समेत लाहौर में डेंगू की सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है, जबकि डेंगू के वायरस से सूबे भर में अब तक 23 अमवात हो चुकी है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में 508 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई, जिनसे 373 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर के अस्पताल में डेंगू के 831 मरीज दाखिल हुए, जबकि लाहौर के अलावा सूबे के अस्पतालों में डेंगू के 649 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। आगे बड़े खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर और गुजरावाला ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर मिर्जा हबीब ने कहा कि मैट्रिक इम्तिहानात में 2,92,636 बच्चों ने इम्तिहान दिया। 2,88,617 बच्चों ने मैट्रिक इम्तिहान पास किया। कामयाबी का तनासुब 98.58% रहा। ख्वाजा सराफ को पुलिस में भर्ती न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने ख्वाजा सराफ को पुलिस में भर्ती न करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म में आइंदा समाज से कब्ल पंजाब हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी को जवाब जमा कराने की हिदायत की। अदालत ने कहा कि आइंदा समाज से कब्ल IG पंजाब भी जवाब जमा कराएं और सरकारी वकील फरीकैन के जवाब जमा कराने को यकीनी बनाएं। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। कुकिंग ऑयल 110 रुपए फी लीटर तक महंगा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतें फिर बढ़ गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 15 से 49 रुपए फी किलो महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत में 14 से 110 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया। कपड़े धोने के 2 किलो पाउडर की कीमत में भी 10 से 21 रुपए तक का इजाफा हुआ। बॉडी लोशन की 100 ग्राम कीमत 20 रुपए तक बढ़ गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अगस्त में होने वाले ड्रोन हमले में हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे की पेशकश। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए तमाम 10 अफराद मासूम अफगान शहरी थे। उनका दाइश से कोई ताल्लुक नहीं था। इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर कितने साल सजा हो सकती है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रवा साल 35 लाख गोशवारे वसूल करने का हदफ मुकम्मल न कर। FBR के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख गुज़िश्ता रोज 15 अक्टूबर को खत्म हो चुकी, जिसमें तौसीह नहीं की गई। ज़राए का कहना है कि FBR ने रवा साल 35 लाख गोशवारे वसूल करने का हदफ मुकर्रर किया था, जो मुकम्मल न हो सका। तर्जुमान FBR के मुताबिक 15 अक्टूबर तक 26 लाख इनकम टैक्स गोशवारे वसूल किए गए और गोशवारों के साथ अदा शुदा टैक्स 48.6 अरब रुपए इकट्ठा किया गया। खबर शामिल करेंगे कानपुर से, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की MPA मियां मोहम्मद शफी की रिहाइशगाह पर आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की कानपुर में मेंबर पंजाब असम्बली MPA मियां मोहम्मद शफी की रिहाइशगाह पर आमद। इस मौका पर सियासी समाजी शख्सियत राना मोहम्मद नासिर और राजा असद अयूब ने शिरकत की। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। MPA चौधरी शफी के हमरा मौजूद थे।
कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में अपने फेवरेट खिलाड़ियों के बारे में बता दिया। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम का दुबई से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मुल्क की नुमाइंदगी करना फख्र और मेगा इवेंट में कप्तानी करना चैलेंज है। वर्ल्ड कप पहली बार खेल रहा हूं और खुशी है कि इवेंट में कप्तानी कर रहा हूं। उनका कहना था कि हम इस बारे में सोच रहे हैं कि इवेंट में अच्छा करना है। अच्छी परफॉर्मेंस से इत्मीनान मिलता है। टूर्नामेंट से कबल फॉर्म अच्छी हो तो इसका फायदा भी होता है। मैं इवेंट शुरू होने का मुंतज़िर। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज़, क्योंकि हम लाते हैं।